बहुत जबरदस्त एक वेलनेस कोच को आप सुनने वाले हैं। आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है, बॉडी चार्ज हो चुकी है, अभी आपका माइंड चार्ज होने वाला है। तो चलिए मैं इनवाइट करती हूँ आज के हमारे जो हेल्थ टॉक देने वाले वेलनेस कोच है वो है अर्चना जैन मैम। तो अर्चना जैन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मॉर्निंग एवरीवन। या वेरी गुड मॉर्निंग मैम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 मिनट्स है आपके पास, हाँ 15 मिनट है आपके पास, आप आराम से कर लीजिए मैम। हाँ आज चलिए। का मेरे को थोड़ा सा देखना रहेगा और यस मैम, विजिबल, विजिबल मैम। यस मैम, विजिबल। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपना नाम बता देती हूँ। अर्चना जैन है, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। ऑलमोस्ट 17 ईयर से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। और आज का सेशन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 3 पार्ट्स में लगेगा। तो आई रिक्वेस्ट कि इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेशन है ये इस रिगार्डिंग है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें जो असर नहीं कर रही है, तो वो क्यों असर नहीं करते हैं, उसके कुछ और कारण भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का नाम है हीलिंग। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे सेशन में हमारे लाइफ में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा तंग करती हैं। तो 12 ऐसी चीजें जो कॉमन हम यूज करते हैं, जो हमें स्लोली 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 हमें हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। ओके, तो सबसे पहले हमारा है प्लास्टिक फूड कंटेनर। फूड कंटेनर जिनको हम माइक्रोवेव में यूज करते हैं, हार्मोन्स तो हमारे डिस्टर्ब करते हैं, और केमिकल्स जो उसमें होते हैं वो हमारे फूड में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो वो डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि जो हमारी ब्लड शुगर को स्पाइक करता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, हमारे स्ट्रेस मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। तो उससे आगे आते हैं शुगर स्वीटन ड्रिंक्स। ये जो है ये हमारे इंसुलिन को, रेजिस्टेंस को प्रमोट करते हैं। और मार्केट में ये बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में पाए जाते हैं। सिंथेटिक लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स जो हमें जिसको हम सोच भी नहीं पाते, जिस भी हमारी बॉडी पे असर कर जाते हैं, इनको हम शायद बहुत हल्के से लेते हैं। तो हमारे पास केमिकल फ्री हाई रिस्क की रेंज है, उसको यूज कीजिए। माइक्रोवेव में जो हम खाना बनाते हैं, माइक्रोवेव में जो हमारी जो रेडिएशंस निकलती हैं, वो भी हमारी फूड को खराब करती है। हमारी जो बार बार बैठे रहने की जो आदत होती है, जो हमारी क्रोनिक सिटिंग जो सिचुएशन होती है, वो मतलब हमारा ज्यादातर काम जो है वो बैठकर होने लग गया है, तो इससे भी हमारी बॉडी की सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है। नॉन स्टिक में जब हम खाना बनाते हैं, जब हमारा हाई टेम्परेचर पे नॉन स्टिक कुकवेयर में हम जब खाना बनाते हैं, तो उसकी कोटिंग भी जो है वो टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज करती है। रिफाइंड वेजिटेबल्स और एयर फ्रेशनर्स, ये भी हमारी बॉडी को, पर्सनल केयर जो है फ्रेग्रेंसेस की, ये भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। और कई बार क्या होता है कि जो हमारे रिसीट्स आती हैं, जो हम एटीएम से या जो हम जो शॉपिंग करके आते हैं, जो हमें रिसीट्स मिलती हैं, उसमें भी बीपीए और बीपीएस होते हैं, जो हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और हमारा प्योर स्लीप एनवायरनमेंट, हमारी जो आजकल फैंसी लाइट्स आ गई हैं, हमारी जो नॉइज इंपेयरमेंट आ गई है, उसके कारण भी हमारा हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो चलिए हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हीलिंग को हम बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका आता है हीलिंग इज रेस्ट। अपने नर्वस सिस्टम को रेस्ट करने दीजिए, डाउन शिफ्ट एंड रिपेयर करने के लिए, ताकि वो अपने बॉडी को अपने आप से अपने, कई बार हमें कुछ भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक रेस्ट की जरूरत होती है, जिससे हमारी बॉडी जो है अपने आप हील अप होनी शुरू हो जाती है। हीलिंग जो है वो सोने से भी होती है। जब हमारे हार्मोन्स, हमारी इम्यूनिटी, हमारे टिश्यूज जो है वो रीजनरेट होते हैं, तो सोना जो है वो भी बहुत जरूरी है। हीलिंग जो होती है वो ग्रेटिट्यूड से भी होती है। कई बार हम किसी चीज को लेकर स्ट्रेस ले जाते हैं, तो अगर हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को मेकअप कर पाते हैं कि हम आगे की ओर बढ़ सकें। हीलिंग जो है वो प्रेयर में भी होती है। कई बार हम और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप को एक शांत जगह पर ले जाकर अपनी प्रेयर्स करते हैं, उससे भी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम होना शुरू हो जाता है। हीलिंग जो है वो डीप ब्रीदिंग है। कभी आपको कुछ नहीं समझ आता, तो लंबी लंबी गहरी सांसें लेनी शुरू कीजिए, उससे भी आपकी बॉडी जो है वो सेफ्टी सिग्नल्स देती है आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को। हीलिंग जो है वो स्टिलनेस में है। कई बार हम इतना भाग दौड़ में चले जा रहे होते हैं, भाग ही जा रहे हैं, हमारी जो हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं स्टिमुलस को देखकर, तो उससे भी हमारी जो बॉडी की रिपेयरनेस है वो खत्म हो जाती है। तो स्टिलनेस भी कभी कभी हमें रिपेयर करने में हेल्प करती है। हीलिंग जो है वो सनलाइट से मिलती है, नेचर से मिलती है। जब हमें कुछ नहीं समझ आता, अगर हम धूप में भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तब भी हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है। हमें लगता है हमारा मूड चेंज हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो रही है। सर्दी में तो हम सनलाइट में चले जाते हैं, लेकिन गर्मी में हम नहीं जा पाते हैं। हीलिंग जो है वो नेचर है। नेचर में चले जाइए, पेड़ पौधों के पास चले जाइए, ये आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन को कब खत्म कर देगा पता ही नहीं चलेगा, ये आपके मेंटल लोड को कब खत्म कर देगा पता ही नहीं चलेगा। हीलिंग जो है वो हाइड्रेशन से भी मिलती है। कई बार कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक पानी पी लेने से, या सिर्फ ठंडे पानी से नहा लेने से भी आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को हील करना शुरू हो जाती है। आपकी जो सर्कुलेशन है वो, पानी जितना आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन लेवल जितना हाई रहेगा, उससे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी, आपके सेलुलर फंक्शन जो है वो ईजी होते चले जाते हैं। हीलिंग जो है वो नरिशमेंट में भी है। हम अपने बॉडी को क्या नरिश कर रहे हैं, क्या चीजें दे रहे हैं, क्या किस चीज से हम अपनी बॉडी की नरिशमेंट को देख रहे हैं, हम अपना संतुलित आहार क्या ले रहे हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करती है हीलिंग। हीलिंग जो है वो मूवमेंट में है।
बैठे रहने से कई बार हम परेशान हो जाते हैं, एक बार उठते हैं घर से बाहर, एक चक्कर लगा के आ जाते हैं, इतने में हमारा मूड जो है वो चेंज हो जाता है। ओके। हीलिंग जो है वो कनेक्शंस में है। जब हम अपने स्ट्रेस को रेगुलेट कर पाते हैं, जब हम किसी से बात कर लेते हैं, जब अपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाते हैं, अपने दिल को खोलकर किसी के सामने रख देते हैं, उससे भी हमारी हीलिंग हो जाती है। हीलिंग जो है वो बाउंड्रीज में भी है। कई बार हम कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच में होते हैं जहां पर हमें अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमारे स्ट्रेस को जो है वो जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस जा रहा होता है उसको डिप्लीट करने में भी काम करता है। हीलिंग जो है वो पेशेंस में है। हमारी बॉडी को जब हम अलाउ करते हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पेशेंटली किसी चीज को हम देखें, तो हमारी जो विजन है, हमारा जो देखने का नजरिया है बात को, वो डिफरेंट हो जाता है। हीलिंग जो है वो कंसिस्टेंसी में है। छोटे छोटे सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए, छोटे छोटे सिग्नल्स को ध्यान में रखिए, अपने छोटी छोटी चीजों को रेगुलर करते रहिए, उससे भी आपकी हीलिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। तो चलिए हम थर्ड स्टेप पर चलते हैं। मैं आपको 10 ऐसे हीलिंग वाटर्स बता रही हूँ। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीजें हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो मैं कुछ 10 हीलिंग वाटर्स बता रही हूँ जो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले है ओकरा वाटर, भिंडी जिसको हम कहते हैं लेडी फिंगर। इसका पानी जो ये जितने भी मैं पानी बता रही हूँ, ये रात को भिगोने हैं और सुबह उठकर इनको पानी पीना है। चाहे आप भिगो इसको गर्म करके पीजिए या आप बिना गर्म कीजिए करके भी पिएंगे तब भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। ओकरा वाटर, भिंडी का पानी, इससे आपकी ब्लड शुगर जो है वो बैलेंस होती है, और आपकी जो गट लाइनिंग है, जिसके बारे में शायद बहुत सारी दुनिया जानती भी नहीं होती है, तो गट लाइनिंग जो है उसको हेल्थ प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकेंड आता है हमारा जिंजर वाटर, जो हमारी डाइजेशन को एड करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और हमारी बॉडी में सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है लेमन वाटर। ये सपोर्ट करता है हमारे लीवर डिटॉक्स को। कई बार हमें लगता है कि मैं पानी तो बहुत पीता हूँ, लेकिन मेरे बॉडी के जो हमारी बीएमआई मशीन है वो बताती है कि आपका हाइड्रेशन लेवल लो है। तो एक बार आप लेमन वाटर ट्राई करके देखिए, आपकी हाइड्रेशन एफिशिएंसी को बढ़ा देगा ये। देन है कुकम्बर वाटर। ये हाइड्रेट करता है इमीडिएटली आपको, और ये किडनी में बहुत हेल्पफुल है, किडनी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, किडनी की फिल्ट्रेशन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। कुकम्बर जो है ये हमारे स्किन को हेल्दी रखने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। देन इज एलोवेरा वाटर। एलोवेरा वाटर जो है ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, ये हमारी गट लाइनिंग को सपोर्ट करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। पर इसकी हर चीज की लिमिट होती है, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा चीजें लेनी जो है वो भी नुकसानदायक हो जाती है। सिनेमन वाटर, जिसको हम दालचीनी कहते हैं, दालचीनी जो ये हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, यानी हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो हार्मोनल इंबैलेंसेस बढ़ जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से, उसको कंट्रोल करती है। ये हमारे ब्लड शुगर को भी स्टेबल करने में हेल्पफुल रहता है। देन इज टर्मरिक वाटर, इसके बारे में सब जानते हैं, ये हमारी इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट करता है, ये हमारी जॉइंट हेल्थ को हेल्दी बनाने में हेल्पफुल रहता है। देन इज चिया सीड वाटर, ये हमारी डाइजेशन को, हमारी हाइड्रेशन को सपोर्ट करता है और हमारे एपेटाइट को रेगुलेट करता है। अगर हमें भूख नहीं लगती है तो ये भूख लगने में हेल्प करता है, और अगर हमें जरूरत से ज्यादा भूख लगती है तो ये उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन इज फेनल सीड वाटर, फेनल सीड जिसको हम सौंफ कह देते हैं, सौंफ का पानी जो है ये हमारी दादी नानी सब बहुत सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये ब्लॉटिंग को रिड्यूस करता है। आपको जब लगता है कि मैंने कुछ खाया नहीं है फिर भी मेरा पेट जो है वो भरा भरा सा है, और ये उसको रिड्यूस करता है, ये डाइजेस्टिव कंफर्ट को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। देन इज करिएंडर वाटर, जिसको हम धनिया बोल देते हैं, धनिया के जो बीज होते हैं उसका अगर हम पानी बना के पीते हैं तो ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत हेल्पफुल रहता है। ये डिटॉक्स करता है, ये हमारे रास्ते जितने भी हैं जहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन होती है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल रहता है। तो थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही कहना था। आई होप मैंने अपना जो सेशन है ये टाइमली कंप्लीट किया है। समय से पहले ही कर दिया मैम, थैंक यू सो वेरी बिल्कुल। मच मैम। ओके। वंडरफुल शेयरिंग मैम, थैंक यू सो वेरी मच, शानदार नॉलेज दी आपने। तो वंडरफुल मैम। तो थैंक यू चलिए सो मच। हाँ वेलकम मैम, वेलकम। तो सभी लोग जो है प्यार बरसाइए अपना, कंजूसी नहीं करिए आप, इतनी अच्छी नॉलेज दी है, इतनी बेसिक चीजें जो है वो हमें मैम ने बताई हैं आज हीलिंग के बारे में। हीलिंग इज लाइफ। हाँ, हीलिंग इज नॉट ओनली मेडिसिन, हीलिंग खाली दवाई नहीं होती है, हीलिंग इज माइंडसेट। सबसे पहले जो है ना, हीलिंग को अपना माइंडसेट बना लीजिए कि मेरे को हील होना है, और हीलिंग इज अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। हील एक दिन में नहीं होता, हील होने में टाइम लगता है। तो ये जर्नी है, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये हमारा न्यूट्रिशन है, ये हमारी माइंडसेट है, ये हमारा आराम है, रेस्ट है। तो सुपर डुपर सेशन मैम, हीलिंग पे आपने बहुत जबरदस्त सेशन दिया, और इसके साथ जो मैम ने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट वाज ऑसम। तो अगेन थैंक्स। तो